बगीचा प्रकाश से जागता है। काया आनंद से भरपूर फूलों के बीच तितलियों का पीछा करती है। उसकी हंसी हवा में नाचती है क्योंकि वह पुकारती है, दादी देखो, एक तितली, ये बहुत सुंदर है। दादी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा, तितली सुंदर तो है, लेकिन याद रखो, वो भी अपना घर ढूंढ रही है। उसे पकड़ो मत, बस देखो। पेड़ के नीचे काया खेलती है जब एक हल्की चहचहाहट उसके आनंद में बाधा डालती है। उसका दिल उदास हो जाता है जब वह एक छोटी सी गौरैया को देखती है जिसके पंख घायल हैं। अरे नहीं, चिड़िया गिर गई। मुझे क्या करना चाहिए माँ? उसकी माँ आती है। काया, घबराओ मत। सबसे पहले इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। काया सावधानी से अपनी छोटी सी हाथों में गौरैया को उठाती है। उसकी आंखें सहानुभूति से भरी हुई हैं। वरांडा पर काया गौरैया को कपास के साथ एक छोटी सी टोकरी में रखती है। काया फुसफुसाते हुए, चीकू मत डरो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। पापा काया को देखते हैं। देखो, काया डॉक्टर बन गई, लेकिन बेटा, चिड़िया को भी अपनी जगह चाहिए होती है। शाम होती है। दादी और काया एक साथ बैठते हैं। गौरैया पास की टोकरी में आराम करती है। बेटी काया, एक छोटी कहानी सुनो। एक बार एक राजा ने एक चिड़िया को महल में रखा। उसने चिड़िया को खिलाया, पिलाया और सोना भी पहनाया, पर चिड़िया उदास थी क्योंकि उसका घर महल नहीं, आसमान था। काया बड़ी आंखों से भावुक होकर सुनती है और मासूमियत से कहती है, दादी, मतलब मुझे चीकू को वापस आसमान में उड़ने देना होगा? हाँ बेटी, दया का मतलब सिर्फ मदद करना नहीं, बल्कि दूसरों को उनकी आजादी वापस देना भी है। अगली सुबह काया गौरैया को बगीचे में लाती हैं। काया अपनी हथेलियां खोलती है और गौरैया को उड़ने देती है। काया मुस्कुराते हुए, बाय चीकू, उड़ते रहो, मैं तुम्हें याद करूंगी। दादी, आज मैंने सीखा, सच्चे प्यार का मतलब है दूसरों को खुश देखना, चाहे उन्हें हमसे दूर ही क्यों न जाना पड़े। वाह मेरी काया, तू तो मेरी सबसे प्यारी चिड़िया है। गौरैया जोर से चहचहाती है और नीले आकाश में उड़ जाती है। सच्ची दया सिर्फ मदद करने में नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी और आजादी का ख्याल रखने में है। ठीक वैसे ही जैसे काया ने किया।